हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो आज से जो है वो हम थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे इंग्लिश को सीखने का, और उसको जो है वो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने का, और जितने भी रूल्स हैं उनको सीखने का। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है वो हम अपनी जो जीके है, जो जनरल नॉलेज है, उसको भी बढ़ाएंगे। साथ में जो इंग्लिश ग्रामर है और जो भी वोकैब है उसको एक थोड़े नए तरीके से करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आज जो है वो मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बायोग्राफ़ी जो है वो लेके आई हूँ। बायोग्राफ़ी जो है, सबसे पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। तो बायोग्राफ़ी का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो उसकी लाइफ हिस्ट्री है, जो उसके द्वारा खुद ही लिखी जाती है, उसको हम जो है वो बायोग्राफ़ी बोलते हैं। जैसे कि जो ये बायोग्राफ़ी है ये स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो खुद लिखी है। तो इसके अंदर जो है ये बुक जो है वो इंग्लिश के अंदर है। तो इससे जो है वो हम शुरुआत करेंगे कि कैसे जो है वो स्वामी विवेकानंद जी का जीवन रहा, कहाँ कहाँ पर जो है वो इन्होंने अपने जीवन के जो हैं वो जो पल हैं वो बिताए। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस रहता है तो हम इसको आगे भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए आप जो है वो अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए, या फिर जो हम न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं उसमें से एक आर्टिकल या वैसे ही रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वामी जी के कोट के साथ, जिसके अंदर क्या कहा गया है। द वर्शिप एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। वर्शिप का मतलब होता है कि पूजा करना, प्रेयर करना, जैसे हम गॉड की वर्शिप करते हैं। तो कहता है कि जो ह्यूमैनिटी यानी कि जो मानवता की पूजा करना और उसकी मानवता के तरफ जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना, मानवता को उसकी पूजा करना, आर द ओनली प्रेयर, ये सिर्फ एकमात्र प्रेयर है। इन विच, जिसके अंदर द वर्शिपर कौन होता है, हम लोग जो पूजा करते हैं, एंड वर्शिप, और जिसकी पूजा करी जाती है, पूजा करना, एंड द वर्शिप्ड आर वन, इसके अंदर जो पूजा करने वाला और जिसकी पूजा करी जाती है वो सिर्फ एक ही होते हैं। किसके अंदर? जो ह्यूमैनिटी की जो सर्विस करी जाती है उसके अंदर। ऐसा जो है वो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने कोट के अंदर जो है वो कहा था। तो इसी की शुरुआत से जो है वो हम करते हैं। सबसे पहले आता है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एंड अर्ली लाइफ, यानी कि उनका जो जीवन है, जो उनका जन्म है वो कैसे हुआ, और जो उनकी अर्ली लाइफ है जब वो छोटे थे तो वो कैसी थी। तो चलिए देखते हैं, और इसी के साथ जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ अपनी जो वीडियो है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वॉज बोर्न एज नरेंद्र नाथ दत्त इन कलकत्ता ऑन जनवरी 12, 1863। कहते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, अब यहाँ पे वॉज का यूज़ किया गया है, इसका मतलब जो है ये पास्ट टेंस है, कि इसके अंदर जो है वो पास्ट की बात करी गई है। तो कहता है कि जो नरेंद्र नाथ, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जो बचपन का नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जो जन्म है वो कलकत्ता के अंदर हुआ 12 जनवरी 1863 के अंदर। 12 जनवरी जिसको हम यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, वो इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 12 जनवरी को जो है वो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता के अंदर 1863 में 12 जनवरी को। आगे क्या कहता है? हिज पेरेंट्स, यानी इनके पेरेंट्स कौन कौन थे? वर भुवनेश्वरी देवी, जो कि इनकी माताजी का नाम था, एंड विश्वनाथ दत्ता, जो कि इनके फादर साहब का नाम था, एंड अटॉर्नी एट लॉ एट द कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर जो एक अटॉर्नी एट लॉ थे वो थे ये इनके फादर साहब। आगे क्या आता है? इन 1881, अब 1863 के अंदर जो है वो इनका जन्म हुआ। उसके बाद 1881 के अंदर एज ए यंग स्टूडेंट, एक बच्चे की तरह हैं, एट स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जो है वो एक कॉलेज है कलकत्ता के अंदर। ही फर्स्ट मीट का मतलब होता है कि वो पहली बार मिले, किससे? द ग्रेट सेंट का मतलब होता है बहुत जो महान साधु थे, एंड मिस्टिक का मतलब होता है कि जिन्हें बहुत ही अद्भुत नॉलेज हो। श्री रामकृष्ण जी जो आगे चलकर इनके गुरु भी बने थे, ये जो हैं वो इनको पहली बार कब मिले थे? 1881 में। कहाँ पर? स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता के अंदर।
यंग नरेन, अब यहाँ पे नरेन जो है वो इन्हीं का नाम है, नरेंद्र नाथ दत्ता, क्योंकि इनका जो बचपन का नाम था वो यही था। आगे चलकर जो है वो इनका स्वामी विवेकानंद पड़ा नाम जो है वो पड़ा, वो भी हम आगे जानेंगे। तो जो यंग नरेंद्र नाथ थे वो सीकिंग गॉड, अब ये जो है आपने सुना होगा इनके बारे में कि ये जो है वो गॉड को लेकर इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि कैसे जो है वो भगवान को पाया जाता है, भगवान है भी है या नहीं भी है। तो इस चीज़ के लिए जो है ये हमेशा दूसरों से क्वेश्चनिंग करते रहते थे। एंड विच एवर होली मैन ही मेट, होली का मतलब है कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं जिनसे भी ये मिलते थे, नरेन आस्क्ड, और ये उनसे क्या क्वेश्चन पूछते थे, इफ़ ही हैड सीन गॉड, कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है। इनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता था जब भी ये किसी स्पिरिचुअल या होली मैन से मिलते थे। द आंसर इन मोस्ट केसेस, कहता है कि जो आंसर है मोस्ट केसेस में वॉज इन द नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव रहता था, यानी कि जो जिनसे वो आंसर चाहते थे वो हमेशा यही बोलते थे कि हमने गॉड को नहीं देखा। बट व्हेन ही आस्क्ड श्री रामकृष्ण, लेकिन जब इन्होंने अपने जो इनके आगे चलकर गुरु बने श्री रामकृष्ण जी से जब इन्होंने पूछा सेम क्वेश्चन कि क्या आपने गॉड को कभी देखा है, द लेटर अफर्म्ड दैट, उन्होंने क्या अफर्म करना, मतलब उन्होंने कहा कि हाँ, दैट ही हैड सीन गॉड, कि हाँ मैंने जो है वो भगवान को देखा है, ऐसा जो है वो रामकृष्ण जी ने कहा। जस्ट एज़ क्लियरली एज़ ही सो हिम, उन्होंने क्या कहा कि जैसे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ ऐसे ही मैंने भगवान को भी देखा है। और प्रोबेबली इवन बेटर, और कहते हैं कि शायद मैंने, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूँ, शायद मैंने इससे भी अच्छे से जो है वो भगवान को देखा है। ही एडिड, जो रामकृष्ण जी थे उन्होंने आगे ऐड करते हुए कहा दैट देयर वर मीन्स टू रियलाइज़ गॉड, मीन्स का मतलब है कि अनेक प्रकार के जो तरीके हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं भगवान को जानने के। एंड इफ़ नरेन फॉलोड देम, और उन्होंने जो है वो नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद जी को कहा कि अगर तुम इनको फॉलो करते हैं अलग अलग मेथड्स को, ही टू वुड डू द सेम, वो भी जो है वो भगवान को देख पाएंगे, ऐसा जो है वो रामकृष्ण थे जो उन्होंने कहा। आगे क्या कहता है, इट वॉज द ऑथेंटिसिटी इन दिस प्रॉमिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, जब उन्होंने ये बात बोली कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ वैसे ही मैंने भगवान को भी देखा है, तो जो इनके ये वर्ड्स थे उनमें जो है वो विवेकानंद जी को एक ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि एक जेन्युइन जो आंसर होता है बंदे का वो इनको लगा, ऑफ डायरेक्टली एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, कि हाँ जो है इन्होंने भगवान को शायद देखा होगा। दैट अपील्ड टू द इंटेंशनली रैशनल नरेंद्र नाथ, जिन्होंने जो है वो इनको, जो इमोशनल नरेंद्र नाथ थे जो अपने आंसर्स, जो अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते रहते थे, उनको थोड़ा हिलाया, उनके थोड़े जो है वो अंदर ये आंसर लगा। एंड ही वॉज इक्वली मूव्ड टू, और ये भी जो है वो उस रास्ते पर निकल पड़े, टू सी द ऑल एंड अनकम्पासिंग लव ऑफ द सेंट, कि जिस तरीके से जो है वो इन सेंट ने, इन साधु ने जो है वो जिस अफेक्शन और लव से इतना प्यारा सा जो ये आंसर दिया था वो भी इसी की तलाश में निकल पड़े इवेंचुअली। और इस तरह नरेंद्र नाथ एक्सेप्टेड श्री रामकृष्ण, और इस तरह जो नरेंद्र नाथ थे जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इन्होंने एक्सेप्ट करा यानी कि स्वीकार किया रामकृष्ण जी को एज़ ही स्पिरिचुअल मास्टर, अपने जो है वो एक स्पिरिचुअल गुरु की तरह जो है इन्होंने रामकृष्ण जी को अपना गुरु बनाया, अपना स्पिरिचुअल लीडर जो है वो बनाया। आफ्टर द पासिंग ऑफ श्री रामकृष्ण, कहते हैं कि जब जो ये श्री रामकृष्ण जो कि इनके गुरु थे, जब इनकी डेथ हो गई, पासिंग का मतलब है जब इनकी डेथ हो गई, नरेंद्र नाथ ने ऑर्गेनाइज्ड करे सम ऑफ हिज ब्रदर डिसिपल, जो इनके शिष्य थे बाकी, यानी कि श्री रामकृष्ण जी के जो शिष्य थे और जो नरेंद्र नाथ थे, उन्होंने जो है वो आपस में सम्मति बनाकर टुगेदर यानी कि इकट्ठे होकर दे ऑल टुक द वॉव ऑफ संन्यासा, वॉव का मतलब होता है कि शपथ ली उन्होंने संन्यास की। इन दिसंबर 1886 1886 में जो है वो इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर ये शपथ ली कि जो वो ये हैं वो सारे के सारे लोग जो है वो संन्यास लेते हैं। दे लिव्ड इन अ टेम्पररी मोनेस्टिक प्रीमाइस एट बैरनगौर इन कलकत्ता। ये जो है वो एक कलकत्ता के अंदर जगह है जिसका नाम है बैरनगौर। वहाँ पर एक जो मोनेस्टिक प्रीमाइस होता है यानी कि जो मठ होते हैं वहाँ पर ये रहे। बिटवीन 1808 एंड 1889 इनके बीच में ही लिव्ड देयर, वो वहाँ पर रहे। ही ऑल्सो ट्रेवल टू वेरियस पिलग्रिमेज सेंटर इन नॉर्थ इंडिया, और जो विवेकानंद जी थे उन्होंने जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, इनकी बहुत सारी
पिलग्रिमेज का मतलब होता है कि जो धार्मिक यात्राएं हैं नॉर्थ इंडिया की, इन्होंने वो भी जो है करी थी बहुत सारी। तो ये थी जो है वो श्री विवेकानंद जी की जो बर्थ और अर्ली एज थी, अर्ली लाइफ थी इनकी। तो अगले पार्ट में अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि हमें ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए, तो अगले पार्ट में जो है वो हम इनके लाइफ के बारे में और जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चे भी जो हैं वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानें और साथ ही अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते चलें और साथ ही जो जनरल नॉलेज हैं वो भी सीखते चलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।